दोस्तों, इस सप्ताह बाज़ार में बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिली। मंडे से लेकर फ्राइडे तक बाज़ार गुलजार रहा। 5 दिन लगातार तेज़ी देखने को मिली। अब आगे की क्या संभावना बन सकती है, मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं बाज़ार को लेकर, उसको समझेंगे। यहाँ पे जर्मनी से एक अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आई है बाज़ार के लिए। इसके अलावा एफआई ने खुशखबरी दे दी है फ्राइडे को। काफ़ी बड़ी मात्रा में खरीदारी की है। क्या एफआई अब लौट के आएंगे बाज़ार में, यहाँ से और तेज़ी की संभावना बनेगी या फिर अभी भी बाज़ार में खतरा बाकी है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे यूएस के बाज़ार से भी कुछ पॉजिटिव संभावना दिखाई दे रही है। और सबसे जो बड़ी बात है कि पिछले 4-5 महीनों से जो भयंकर गिरावट का दौर था उस पर ब्रेक तो लगा है। क्या ये टेम्परेरी है या फिर एक लंबी दौर की तेज़ी शुरू होने वाली है, उसको समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय बाज़ार गुलजार है और देख सकते हो 21 मार्च को बाज़ार में 5वें दिन तेज़ी के साथ बाज़ार ने क्लोजिंग दी है। 557 पॉइंट की तेज़ी सेंसेक्स में थी। और निफ्टी की बात करें तो पिछले 4 साल की सबसे बड़ी वीकली तेज़ी देखने को मिली। और इस सप्ताह निफ्टी 4.3% बढ़ा। मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। रियलिटी बैंकिंग इंडेक्स भी बढ़त के साथ में बंद हुए। मेटल शेयरों में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। तो ऐसे में सोमवार को क्या संभावना बन सकती है उसको लेकर देख सकते हो कि AshishBaheti.com के फाउंडर आशीष बहेती ने कहा है कि बाज़ार में आई इस हफ्ते की तेज़ी को फाइनल तेज़ी का रिवर्सल नहीं मान लेना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि 29 सालों के बाद निफ्टी में 5 महीने लगातार गिरावट देखने को मिली थी। फिलहाल निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिल रही है। निफ्टी अभी 200 डीएमए के काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। जब तक अपने 200 डीएमए के नीचे रहता तब तक हम बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं कर सकते, उसमें संभावना की कमी रहेगी। निफ्टी में 24,000 का लेवल पार करना होता है तो इसमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। हालांकि 23,600 के स्तर पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। निफ्टी अपने इस रेजिस्टेंस जोन के पास आकर थोड़ा अटक सकता है। तो कुल मिला के अभी बाज़ार को लेकर उतने आशावान नहीं है मार्केट एक्सपर्ट। अब जो ग्लोबल बाज़ार है तो वहाँ से मिक्स सिग्नल दिखाई दे रहा है। कोई खास बड़ी तेज़ी तो नहीं थे, लेकिन डाउ जोन की बात करें तो 41,985 के स्तर पे 0.076% की तेज़ी थी। S&P 500 की बात करें तो 5,667 के स्तर पे 0.082% की तेज़ी थी, हल्की सी। और नेस्डेक कंपोजिट की बात करें तो 17,784 के स्तर पे 0.52% की तेज़ी थी। लेकिन रजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें 2056 के स्तर पे 0.56% की गिरावट थी। और NYSE कंपोजिट 19,454 के स्तर पे 0.42% की गिरावट थी। तो मिला जुला रुझान देखने को मिला। लेकिन बाजार के लिए एक अच्छी खबर है, इंडियन रुपीज़ फिर से मजबूत हुआ है। देख सकते हो कि 86 के लेवल पे आ गया वापस इंडियन रुपीज़। डॉलर के मुकाबले काफ़ी मजबूती मिली है। आप देख सकते हो कि 12 मार्च को यह 87.39 के लेवल तक टूट गया था, लेकिन वहाँ से काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी हुई है। बाज़ार एक तरह से देखें तो ये एक मजबूती का सिग्नल दे रहा है। अब फ्राइडे के दिन बाज़ार में खेल पूरा पलटा। एफआई खरीदार बने और डीआई ने बिकवाली की। तो देख सकते हो कि पिछले काफ़ी समय से विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआई और एफपीआई भारतीय शेयर बाजार में जमकर बिकवाली कर रहे हैं। वही जो हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक है डीआई, वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। बाज़ार में गिरते बाजार में भी उसको संभालने की कोशिश करें। लेकिन फ्राइडे को मामला उल्टा हो गया और 21 मार्च को एफआई ने जम के खरीदारी की। उन्होंने 7,470 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की, जबकि जो हमारे इंडिया के डीआई है उन्होंने 3,202 करोड़ रुपीज़ की शेयर बेचे। तो ट्रेडिंग सेशन के दौरान एफआई ने कुल 49,892 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे और सामने 42,422 करोड़ के शेयर उन्होंने बेचे। तो काफ़ी बड़ी बिकवाली थी और ये बड़ा एक वॉल्यूम था। उसके पीछे एक वजह ये भी थी कि एफटीएससी इंडेक्स का रीबैलेंसिंग था, उसका भी यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिला और इसलिए ज़्यादा इसमें अभी खुश होने की हमें ज़रूरत नहीं है। डीआई की बात उन्होंने 18,878 करोड़ रुपए की खरीदारी की, सामने 22,081 करोड़ रुपए की बिकवाली की। 2025 में अब तक एफआई ने कुल 1.57 लाख करोड़ रुपए की शुद्ध वो सेलर रहे हैं
और डीआई ने 1.81 लाख करोड़ रुपये की खरीदारी की है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या संभावना बनती है, क्या एफआई बाज़ार में खरीदारी करते हैं, क्योंकि एफटीएससी इंडेक्स की वजह से एक बड़ा हमें फ़र्क देखने को मिला, भारी वॉल्यूम में काम होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन सोमवार को असलियत समझ में आएगी। तो फिलहाल बाजार की तेज़ी की वजह से निफ्टी 23,400 के ऊपर गया, 160 अंकों की बढ़त के साथ। देख सकते हो कि क्लोजिंग जो है वो 23,350 के आसपास हुआ है। तो सेंसेक्स में 557 अंकों की तेज़ी के साथ 76,906 के स्तर पे सेंसेक्स पहुंच गया है। निफ्टी बैंक में भी 531 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी थी और 50,594 के स्तर पे पहुंच गया है। मिड कैप की बात करें तो यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स ने भी 706 अंकों की ज़बरदस्त तेज़ी बताई और 51,851 के स्तर पे पहुंच गया है। अब बाजार को लेकर रेलिगर ब्रोकिंग की तरफ से जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजित मिश्रा का कहना है कि निफ्टी ने हाल में ही ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई है। अब यह 23,400 के महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है। अगर ये स्तर को पार होकर जाता है तो बाजार में तेज़ी और आ सकती है और निफ्टी 23,800 और फिर 24,100 के स्तर पर जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि नीचे की और 22,750 और 23,000 का दायरा मजबूत सपोर्ट जोन रहेगा। मौजूदा उछाल को देखते हुए ट्रेडर को सोच समझकर स्टॉक चुनने चाहिए। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट जर्मनी से निकल के आ रही है। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी अब अपने वित्तीय नियमों में ढील दे रही है। इससे भारतीय कंपनियों के लिए बड़े अवसर खुल सकते हैं। जर्मनी की संसद ने 21 मार्च को आधिकारिक रूप से अपने डेट ब्रेक मैकेनिज्म में सुधार किया है। यह नियम 2009 में तत्कालीन चांसलर एंजेला मर्केल के कार्यकाल में लागू किया गया था, जिसके तहत सरकार को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी के केवल 0.35 तक का ही कर्ज लेने की अनुमति थी। इसके अलावा जर्मनी के प्रांतीय राज्यों को कर्ज लेने की इजाज़त नहीं थी। इस सख्त नियम का उद्देश्य 2008 की ग्लोबल मंदी के बाद कर्ज को सीमित करना और यूरोपियन संघ के खर्च नियमों का पालन करना था। हालांकि कई एक्सपर्ट का मानना था कि यह नियम सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और क्राइसिस मैनेजमेंट पर खर्च को बाधित कर रहा था। हालांकि अब जब जर्मनी ने इस नियम को आसान बना दिया है तो सरकार को अधिक कर्ज लेने और खर्च करने की आज़ादी मिल गई है। इसका सीधा असर यह होगा कि अरबों यूरो का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। तो जर्मनी की इस आर्थिक नीति में बदलाव का असर भारतीय शेयर बाजार में पर भी देखने को मिलने वाला है, देखने को मिलने लगा भी है। 19 मार्च को जब जर्मनी की संसद ने सुधारों का प्रस्ताव रखा तो भारतीय रक्षा कंपनियों के शेयरों में उछाल देखने को मिली और इन कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में 10% की इंट्राडे उछाल, गार्डन शिप बिल्डर्स में 20% का अपर सर्किट लगा, कोचिन शिपयार्ड में 8.8% की तेज़ी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 4.4% की तेज़ी, तो भारत डायनामिक्स में 6% की तेज़ी। तो ये देख सकते हो कि इसका सीधा फ़ायदा बाज़ार में देखने को मिला। सिर्फ डिफेंस सेक्टर नहीं बल्कि अन्य सेक्टर को भी इस बदलाव का लाभ मिल सकता है। जर्मनी ने 500 अरब यूरो करीब 545 अरब डॉलर के एक फंड की घोषणा की है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रोजेक्ट में निवेश करेगा। यूरोप में काम करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए ये नए बिजनेस पाने का एक शानदार मौका हो सकता है। टीसीएस, इन्फोसिस, एलएनटी, भारत फोर्ज जैसी कंपनियां इस परियोजनाओं का लाभ उठाने की अच्छी स्थिति में है। तो जर्मनी की सरकार ग्रीन एनर्जी, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करने जा रही है, जिससे भारतीय कंपनियों के लिए यूरोप में नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना बढ़ गई है। तो बहुत बड़ी ये गुड न्यूज़ है जर्मनी से बाजार के लिए। और दूसरी तरफ देखें तो जो अमेरिकी टैरिफ लगाया गया उसका भी कोई खास असर इंडिया के बाजार पे नहीं पड़ेगा, ऐसा मार्केट एक्सपर्ट का मानना है। तो बाजार की जानकारी की लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके बाजार में बने रहेंगे तो आपको कोई ज़्यादा इसमें चिंता की बात नहीं है। टैरिफ इस समय भले अमेरिकी बाजार में लगाया जा रहा है, लेकिन इस पर जसप्रीत ने कहा कि भारतीय बाजार अमेरिकी टैरिफ को लेकर कम चिंतित है। पिछले 6 महीनों में सबसे बड़ी चिंता है अर्निंग ग्रोथ में गिरावट, रुपए में कमजोरी, हाई वैल्यूएशन और विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा की जाने वाली लगातार बिकवाली रही है। इन आंतरिक कारणों ने मार्केट के सेंटीमेंट को अमेरिकी टैरिफ जैसे बाहरी खतरे से कई ज़्यादा प्रभावित किया है। अमेरिकी टैरिफ कुछ खास सेक्टरों और इंडस्ट्रीज़ को ही प्रभावित कर सकते हैं। बाजार की चाल पर इसका कोई ज़्यादा असर नहीं होगा, तो इससे कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन अब इंडियन रुपीज़ मजबूत होने लगा है, स्थिति थोड़ी बदलने लगे तो बाजार में आने वाले समय स्थिति फिर सुधरेगी और बाजार फिर बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।